हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मैं आज का इस सुंदर सुबह में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करें और आप यीशु के द्वारा उस महान ईश्वर की इच्छा के अनुसार आशीष पाएं। आज का इस पवित्र दिन ईश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। महान सुसमाचार की शिक्षा के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आशीष और परिवर्तन लेकर आए, यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने वचन और कलाम के द्वारा, अपने मुंह की बातों के द्वारा, तेरे पवित्र और जीवनदायक शब्दों के द्वारा इस समय प्रभु तेरे वचन की सामर्थ्य से और मेमने की गवाही के लहू के द्वारा इस पूरे विश्व में वे सब लोग जो इस समय शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आत्मिक रूप से घायल है, पीड़ित है, शोकित है, कुंठित है, बेरोजगार है, कर्जदार है, निराश है, उदास है, निरुत्साहित है, व्याकुल है, घबराए हुए हैं। अब्बा पिता यीशु मसीह नाज़री के नाम में उन सब की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरी कर दे, उन्हें आशीष दे। कलीसिया के सभी अधिकारियों को आशीष दे, कलीसिया के प्रचारकों को आशीष दे, कलीसिया के विश्वासियों को आशीष दे, कलीसिया को आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र और बरकती नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें और जरा सोचें कि जिन लोगों का जिंदगी के अंदर परीक्षाएं चलती है, किसी न किसी प्रकार की समस्या या स्ट्रगल जिनकी जिंदगियों में रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे सीखना चाहिए। वचन हमको बताता है परमेश्वर हमारी परीक्षा और जांच क्यों करता है। थोड़ा सा इस बात पर हमको अपना विश्वास के द्वारा चिंतन करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार उस सत्य को जान पाए जिसके द्वारा हमारी परीक्षा होती है और परीक्षा के पीछे परमेश्वर की योजनाएं क्या है। भजन संहिता अध्याय 4 वचन संख्या 1 और 2 सामुएल अध्याय 2 दाऊद बैतशबा के बारे में दी गई कहानी का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कीजिए। जब हम पर सताव आता है, उसमें हम सिद्ध निकलते हैं, तब हम परमेश्वर का सही अगुवा बन सकते हैं। मेरे प्रियो, जब भी हमारे ज़िंदगी के अंदर सताव आते हैं, परेशानियाँ आती है, दिक्कतें आती है, क्लेश आते हैं, कष्ट आते हैं और हमको परखा जाता है, उसी समय हम परमेश्वर के द्वारा जब हम सिद्ध पाए जाते हैं, तब हम सही और सच्चे अगुवे बन सकते हैं, सच्चे प्रचारक बन सकते हैं। बिना हमारे जांच हुए, बिना हमें परखे, बिना तपाए हमारी ज़िंदगी के अंदर या स्वभाव के अंदर या नेचर के अंदर या हमारे कार्यों के अंदर किसी भी प्रकार का निखार नहीं आ सकता। दूसरा, परीक्षाओं के द्वारा जयवंत जीवन को पाए। जब हम परीक्षा देते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हम अपने सफल जीवन की उपस्थिति में परमेश्वर की आशीष और उसके विजयवंत हाथ की सामर्थ्य को देखते हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर यह जानना चाहता है कि हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, या हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं कि वह हमें आशीष देता है। दो बातें हैं। या तो परमेश्वर यह जानना चाहता है कि हम उससे प्यार करते हैं, या परमेश्वर ये देखना चाहता है कि जो आशीष है वो हमको देता है, उसके द्वारा हम उसके पीछे चलते हैं। यीशु ने पाया कि कुछ लोग केवल रोटी और मछलियों के लिए यीशु के पीछे चलते हैं। अभी रोटी और मछलियों का मतलब आप समझिए। कुछ लोग सिर्फ रोटी और मछलियों के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अर्थात उससे प्रेम करने के कारण उसके पीछे नहीं चलते, लेकिन उसके लिए जो उससे प्राप्त करते हैं। लोग यीशु के पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि उससे वो कुछ प्राप्त कर रहे हैं। रोटी और मछलियों के रूप में बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए भीड़, एक बड़ा जन समूह, एक बड़ा विशाल समुदाय, एक बड़ी कलीसिया का भयानक स्वरूप हम जब देखते हैं तो उसके पीछे केवल ये दो ही कारण होते हैं। या तो वे सच्चे दिल से यीशु को प्यार करते हैं, प्राण देने तक ईमानदार हैं। दूसरा, यीशु मसीह से वो कुछ पाने की आशा रखते हैं, जैसे कि रोटी और मछली, ताकि वे तृप्त तो किए जाएं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है, इस्राएल की संतान को मिस्र से बाहर लाने और मरुभूमि में उनके संग चलने परमेश्वर के कार्य को मूसा ने किस प्रकार दर्शाया। परमेश्वर के कार्य को मूसा ने किस प्रकार दर्शाया? उसने उस विशाल और भयानक जंगल में तेरा मार्गदर्शन किया, जहाँ जहरीले सांप बिच्छू थे, तथा जिसकी भूमि जल रहित थी और सूखी थी। वहाँ उसने तेरे लिए चकमक पत्थरों में से और उसकी चट्टानों में से जल निकाला। परमेश्वर का दास इस प्रकार से भी कहता है कि उसने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसको तेरे पूर्वज जानते भी नहीं थे, कि वह तुझको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत तक तेरा भला करे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको और मुझको नम्र बनाता है, आपको और मुझको दीन बनाता है, आपको और मुझको आत्मा में, विश्वास में सक्षम बनाता है, ताकि हम उस पर निर्भर होना सीखें, उस पर डिपेंड होना सीखें। अपनी छोटी छोटी आवश्यकता और ज़रूरतों में उस पर विश्वास करके, उस पर डिपेंड होकर एक संतान के समान अपने पिता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होकर उसके द्वारा दिए हुए अनुग्रह, उसके द्वारा किए हुए आशीष के काम, उसके द्वारा दिए हुए सभी प्रकार के उपकारों के लिए हम आभार भरे हृदय से उसका धन्यवाद अर्पित करें। और जैसे संतान अपने पिता को प्यार करती है, वैसे हम बिना स्वार्थ के निस्वार्थ रीति से ईश्वर को प्यार करें। परमेश्वर केवल यही चाहता है, और यही बात यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट की, अनुभव की, उसको जाना और उसको महसूस किया। इसलिए यीशु मसीह ने लोगों से, प्रेरितों से, शिष्यों से पूछा था, क्या तुम लोग इसलिए मुझ पर विश्वास करते हो कि तुम मछली और रोटी से तृप्त हो गए? मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मछली और रोटियों के कारण यीशु मसीह के पीछे हैं। बहुत सारे लोग केवल चमत्कारों की वजह से यीशु मसीह के पीछे हैं। बहुत सारे लोग केवल अनाइटिंग और चमत्कार के कार्यों के कारण, अजीब और महिमामय हीलिंग के कारण यीशु मसीह के पीछे हैं। लेकिन आज क्वेश्चन यह है कि यीशु आपसे पूछता है, क्या तू मुझे प्यार करता है? जो उसने पेतरुस से कहा था। यदि आपका उत्तर है हाँ, तो यीशु कहता है मेरी भेड़ों को चराओ। यदि आपका उत्तर है हाँ, तो यीशु कहता है मेरे मेमनों को चराओ। यदि आपका उत्तर है हाँ, तो यीशु कहता है कि मेरी कलीसिया को चराओ।
मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अगुवे होने के लिए आपको कोई विशेष काम करने की ज़रूरत नहीं है। भले और आज्ञाकारी मन से उसके वचन पर हियाव के साथ में दृढ़ रहे और परीक्षा के हर घड़ी में विश्वास योग्य बने। वो आपको अपने पवित्र और दाहिने हाथ से संभालेगा। आप सभी को इस सुंदर सुबह परमेश्वर के इस पवित्र और जिंदा वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय यीशु। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।